चंद्रशेखर भैया यहाँ से सांसद बनते हैं तो ये समझ ले कि हमारे लिए उद्धार की बात है ये। बच्चे बच्चे की जवान पर चंद्रशेखर आजाद का हमारे लड़के बालक यूँ कहेंगे वोट उनके अलावा किसी को वोट नहीं जाएगा उनके अलावा। चंद्रशेखर भैया को इस बार हम वोट दे के जिता के भेजेंगे अपनी सीट से नगीना लोकसभा से, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने बहन मायावती को बनाया था यहाँ से, जिस चीज़ के लिए हम वो कर रहे थे संघर्ष करा उनके साथ में, वैसा वे हमारे विचारों पर खरा नहीं उतर पा रही। क्या विचार थे आपके? हमारे विचार थे कि हमारे दलित समाज को आगे लेकर बढ़ने के लिए विचार थे। वे कहीं भी दलितों के लिए, जैसे कि इन्होंने जिले को वीआईपी घोषित किया था, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी विचार यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तुमसे कह रहा हम तो वोट हमारा चंद्रशेखर हो जाएगा। कसम खा रखी है? कसम नहीं, हम पक्की खा रखी है हमने। परिवर्तन साहब बिल्कुल भगवान के ऊपर दुआ, चंद्रशेखर जीत के जाएंगे इससे। दहाक कर प्रत्याशी हैं ये और सबके हमदर्द हैं, गरीबों के हमदर्द हैं ये। अब मुसीबतों को देखने वाले बड़े आदमी नजर आए, उनकी बातों से एहसास हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा अंतर्गत मानकपुर नामक गांव में मौजूद हैं। आज हमने पहले से ही पूछ लिया था कि गांव का नाम क्या है, तो गांव का नाम है मानकपुर। और बता दें कि इन दिनों जो नगीना की लोकसभा सीट है पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहीं ना कहीं नगीना लोकसभा सीट की चर्चा इन दिनों हॉट सीट के रूप में हो रही है। लोग बाग जानना चाहते हैं कि इस बार जो नगीना का समीकरण बनने वाला है वो कैसा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ की सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट की जहाँ पर बातचीत की जाए तो फिर एक ही वर्ग से लोग बाग हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ओम कुमार जी हैं, और वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात जहाँ पर की जाए तो मनोज कुमार जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो सुरेंद्र पाल जी हैं, और आज़ाद समाज पार्टी से स्वयं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी मैदान में। बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है इस बार उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट की। दोस्तों लोगों की निगाहें सिर्फ इस बात को लेकर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव 2024 होगा तो इस बार नगीना लोकसभा सीट में कौन वह शख्स होगा जो इस बार बाजी मारेगा और संसद तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है वो निर्णायक भूमिका में मानी जाती है। और जो एससी वोट है वो तो जानते हैं कि एक समय यह इसी लोकसभा सीट से लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को जिताकर संसद भेजने का काम किया था। लेकिन आज की बात अगर की जाए तो आज लोगों में क्या माहौल है, लोगों के विचार क्या है, लोग क्या सोचते हैं कुछ नया करने की या फिर पुरानी विचारधारा से लोग बाग वोट करेंगे। आइए सीधा चौपाल के माध्यम से लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे गांव के सम्मानित बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं चुनावी माहौल की लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ भूमिका निभाएंगे। ताऊ, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आसाराम है। आज हम मानकपुर गांव में आए हैं। हाँ, और काफी दूर से चलकर हम आए हाँ, सिर्फ यह जानने के लिए कि इस समय पूरे देश की नजरें नगीना लोकसभा सीट में टिकी हुई हैं कि यह वही ऐतिहासिक सीट है जिसमें बहन कुमारी मायावती जी को पहली बार यहाँ से संसद बनाकर सदन तक भेजा था। हाँ, है ना? हाँ। तो इस बार किसको यहाँ से संसद बना के सदन भेजने वाले? हम चंद्रशेखर जी को भेजेंगे। चंद्रशेखर, हाँ, यानी कि आजाद समाज पार्टी। हाँ जी, केतली वाले को भेजेंगे। हाँ, केतली वाले को। बहन जी का साथ छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहे हैं? मैं छोड़ रहे हैं किसी वजह से, हाँ? बन नहीं रहा है साहब। नहीं साहब, अरे तो बता दीजिए, इसमें बेबाकी से बात रखी है। नहीं तो मतलब जो है वो तो नहीं, बहुमत तो नहीं बन रहा ना किसी का। हाँ, हाँ, और चंद्रशेखर आजाद जी को जिताएंगे तो? हाँ, उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं को देंगे वोट। उनको जिताने से क्या फायदे होंगे? फायदे होंगे, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, हाँ, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पब्लिक के लिए जी। हाँ, अगर देखा जाए मेहनत कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जी में कौन कौन सी खूबियां हैं जिसके चलते इस समय वो नगीना लोकसभा सीट में चर्चा का विषय बने हुए हैं? हाँ हाँ, बहुत मतलब बात ऐसी हैं जो सामाजिक काम है, जो ऐसी बातें हैं उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बार कौन बाजी मारने वाला है? बाजी मारेंगे, चंद्रशेखर मारेंगे बाजी।
सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है? हाँ मुस्लिम समाज का बिल्कुल मिल जा, मिल रहा है? बिल्कुल मिल जा। हाँ। और सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं ताऊ जी दलित समाज की वोटों को लेकर, क्योंकि यही वह समाज है जिसने बहन जी को संसद भेजने का काम किया था। तो इस बार लोगों की निगाहें हैं कि आखिरकार आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी दोनों आमने सामने हैं। क्योंकि मायावती जी ने अपने प्रत्याशी को उतारा, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि वो आमने सामने है, ये अलग अलग है। तो क्या वोट बटेगा या फिर एक तरफा किसी तरफ? हाँ कुछ बट भी सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक तरफ भी बट जाए, कुछ निर्णायक भूमिका में किसकी तरफ जाएगा? हाँ, भूमिका ज्यादा उधर ही चल रही है, केतली की तरफ चल रही है, चंद्रशेखर चंद्रशेखर। ये है बड़े बुजुर्गों के रुझान। आपका क्या नाम हुआ? जगदीश सिंह। आपका क्या विचार है? अरे अब ऐसे नहीं बता सकते। हाँ? क्यों? विचार समाज में है, समाज में सब लोग बता रहे हैं, ताऊ ने तो बता दी, आप भी बता दो। ऐसे बताने से क्या पता लग रहा है? अरे नहीं, जो भी है कोई जरूरी नहीं कि आप किसी, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता। आप अपने विचार बताओ, जो आपको पसंद हो उसको बताओ, कोई इसमें मना ही नहीं। मुझको जरूरी है, जो मर्जी वो करो। बिल्कुल, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपनी बात स्वतंत्रता से रख सकते हैं। इसी में ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी की खिलाफत करते तो आपका दुश्मन बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपनी बात बताओ कि आप किसके पक्ष में, क्या विचार में चल रहा है? बहन कुमारी मायावती जी? आप पत्रकार हो? बहन कुमारी मायावती जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद? हाँ नहीं। हाँ? हाँ मुँह से बोल के बताओ। चंद्रशेखर को तो अभी दब कर क्यों बोल रहे हैं? दबकर ना बोल, दबकर के बोल लेंगे। बात रखने से मना क्यों किया कि ऐसे ना बताएंगे? यूँ तो कह ना सकते ना। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कुर्सी हमें खिसका खिसका के चलना होगा। आपका क्या नाम हुआ भैया? राकेश कुमार। आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार ये है कि चंद्रशेखर भैया को इस बार हम वोट देख के जिता के भेजेंगे अपनी सीट से, लगीना लोकसभा से। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने बहन मायावती को बनाया था यहाँ से, जिस चीज़ के लिए हम वो कर रहे थे, संघर्ष करा उनके साथ में, वैसा वे हमारे विचारों पर खरा नहीं उतर पा रही। क्या विचार थे आपके? हमारे विचार थे कि हमारे दलित समाज को आगे लेकर बढ़ने के लिए विचार थे। वे कहीं भी दलितों के लिए, जैसे कि इन्होंने जिले को VIP घोषित किया था, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी विचार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है हमें बिल्कुल भी। वही अत्याचार, वही दलितों पर अत्याचार वाले विचार दिखाई दे रहे हैं, जहाँ के वो कहीं भी आवाज़ नहीं उठा रहे। और चंद्रशेखर जी आज़ाद जी वे हमारे लिए कंधे से कंधा बढ़ा के खड़े होते हैं हर समय पे। जिस चीज़ के लिए हम चाहते थे, जिस चीज़ के लिए हमने बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, उस चीज़ के लिए कहीं भी आज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे बनने के बाद भी, उसके बावजूद भी हम लोगों का कहीं सुधार होने को तैयार नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो जिस बात को लेकर आपने बहन जी को इस ओहदे तक पहुंचाया था, वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पा रही है। हमें एक ही उम्मीद दिखाई दे रही है अब चंद्रशेखर भैया, अगर हम ये नहीं कह रहे कि वे पूरे देश की सरकार बना पाएंगे, मगर अगर हम यहाँ से उनको अपना सांसद बना के भेज दें, हमारे लिए यही बहुत कुछ है। हाँ जी हाँ, हमारे लिए बहुत कुछ है यही। यहाँ से अगर चंद्रशेखर भैया यहाँ से सांसद बनते हैं तो ये समझ लें कि हमारे लिए उद्धार की बात है ये। तो ये नहीं लगता कि इस बार वोटों का बंटवारा हो जाएगा अगर जातिगत रूप से देखा जाए तो? हमें नहीं लगता कि हमारे SC समाज के वोट कहीं को भटकेंगे, और ना ही भटकने देंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं भटकने देंगे। प्रण कर लिए हैं। प्रण कर लिए हैं, और मुस्लिम भाइयों को भी लेकर साथ में चलेंगे, और भी लोगों को साथ में विचारों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम ही दलित में आते हैं, जितने भी छोटे वर्ग के लोग आते हैं उसमें देखो जी बहुत सारी वो आती हैं, उनको भी समझाएंगे कि देखो अत्याचार हो रहा है। SC ST OBC सबको लेके चलेंगे, और उन लोगों को भी समझाएंगे, और उन लोगों की समझ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं है किसी की समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोगों की समझ में आ रहा है, जो इस पीड़ा से जूझ रहे हैं, और जो जिन लोगों को पता है वे लोग सारे चंद्रशेखर भैया के साथ हैं। चलिए ठीक है भैया, आपका क्या परिचय हुआ? जो भैया ने कहते वही हमारा बात बता दो अपने। हमसे इसमें बोला नहीं जा रहा। चलिए ठीक है। अब हम चेयर अपने पीछे करके आए तैयार है। दोस्तों बता दें कि हम मानकपुर नामक गांव में मौजूद हैं, और एक चौपाल के माध्यम से लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल लोगों के रुझान क्या है। तो ऐसे में आज हम आप लोगों को
नगीना लोकसभा क्षेत्र से जनता के रुझान दिखा रहे हैं। ताऊ जी मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार क्या माहौल बन रहा है नगीना का? चंद्रशेखर जी बनने वाले रिकॉर्ड हुई है हमारे हम तो यही कहेंगे बस ये चंद्रशेखर निकलना चाहिए। क्या बच्चे वोट नहीं देना हम आपका। बहन जी से क्या शिकायत है कि बहन जी कुछ शिकायत नहीं, कुछ कराया शिकायत जो लोग कुछ कराया नहीं है। अरे करो ना, उन्होंने तो पहचान दिलाई आप लोगों को। हाँ दिलाई पहचान, अब तो बैठ गई ना, चुप होगी ना, अब आपको करने दी है। हाँ चंद्रशेखर जी में का खूबी नजर आवे है? हाँ खूबी का नजर आवे चंद्रशेखर जी में? देखो कोई भी तो बड़ी नहीं जा रही, जब हमारे ऊपर कॉली भर रहा है तो हमें भी नहीं जा रही बात। हाँ हाँ देखिए फाइनल डिसीजन है चंद्रशेखर आजाद। हाँ चलिए बच्चे पूछो चंद्रशेखर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र है अच्छा जी। क्या माहौल है आपके नगीना लोकसभा क्षेत्र का? माहौल तो एक महीने पहले तैयार हो गया था भाई, जब चंद्रशेखर जी यहाँ आए थे मानकपुर में, आए थे उनकी भी एक सभा हुई थी। हाँ जब से ही वो उनका माहौल बन गया है अच्छा। और पूर्ण रूप से जो ओबीसी SC सब पहले से बनने आए इलाके में तो वोट उनको ही समर्थन करेंगे हम हाँ जी। लोगों में बड़ा असमंजस का विषय बना हुआ है, वह यह है कि इस बार SC वोट भी बंटने वाला है, क्योंकि बहन जी के प्रत्याशी अलग है। हाँ और उधर से आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और सब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं मुस्लिम समाज की वोट पर। तो इस बार मुस्लिम समाज की वोट किसको देने वाली है चोट? मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति हैं सब भाई चंद्रशेखर को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इसके बाद सबको चोट जी, और सब कुछ वोट हाँ जी। सब मुस्लिम टोटल सब वोट। चलिए ठीक है ताऊ, माइक पकड़ के आप अपने से बताइए अपने विचार। हम तो देखो ही ज्यादा बोलते नहीं, हम तो चंद्रशेखर को वोट देंगे। देखो इससे बड़ी बात हम कर नहीं सकते। अरे तो हो गया बात, बात हम कुछ नहीं बात कर सकते। बता दो अपनी। बस हमने कह दिया, तुमसे कह ना, हम तो वोट हमारा चंद्रशेखर को जाएगा। कसम खा रखी है कसम नहीं, हम पक्की खा रखी है हमने। बिल्कुल भगवान के ऊपर वाली दुआ है, चंद्रशेखर जीत के जाएंगे इससे। बस इससे बड़े हम और कुछ नहीं कह सकते साहब। आ जाए इधर, आ जाए चाचा जी थोड़ा सा। चलिए वही आ रहा हूँ मैं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसी का उनका नाम है और किसी हाँ जी का रखा। हाँ क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर आजाद का नाम है। नाम आप अपना नाम चमन चमन चमन। हाँ आपका भी चंद्रशेखर आजाद? चंद्र बच्चे बच्चे की जवान पर चंद्रशेखर आजाद का। हमारे लड़के बालक में कहेंगे वोट उनके अलावा किसी को वोट नहीं जाएगा, उनके अलावा चंद्रशेखर को वोट देना है ये परिवर्तन और कहीं नहीं कैसे जाएगा। अचानक ये परिवर्तन कैसे आया आप लोगों में? क्या सोच कर ये परिवर्तन वो आया? सोच करी जब इन्हें देखते देखते अब तक थक गए, तो अब ऐसा नेता को चुनेगा जो अब थर जावे आदमी देखते हुए सुधरा है। काम आए और हमारे बहुत टाइम पहले से, हमारे तो बहुत टाइम पहले से याद कर रखा हमने। खूबियाँ क्या क्या देख लिया सब कुछ खूबियाँ दे रखी। जब एक आदमी अपनी बिरादरी पर मर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, इतने गोलियां खा रहा है, जेल काट रहा है दुनिया भर के हैं अपनी बिरादरी के लिए। उसके मेरी बिरादरी का भी नाम चला कहीं वाक अंत बेकारी उसमें पड़े गारे में पड़ जाएंगे और अब करोगे तो मामला बिल्कुल खड्डे में बंद। तो यो बदलना चाह रहे हैं हम लोग। आए थे एक महीने पहले वाले में, हम उसे जो सालों साहब ना, हम 2 मिनट में देख गए उन्हें। 2 मिनट में देख गए हम कैसे आदमी कैसे नहीं। यानी बहुत नेता बहुत घूमे बहुत टाइम से यही आपसे बताऊँ। रुझान यही हमारा बहुत टाइम से चंद्रशेखर आजाद का। आ जाइए, एक ताऊ और बच्चे हैं। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मंगत सिंह। ये बताइए, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं और कहा यह जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो चुनावी माहौल बड़ा अच्छा बताते हैं जी। आप बताइए। हम तो चंद्रशेखर जी को ही वोट देंगे। जब सब चंद्रशेखर आजाद जी के ही दीवाने हैं। हाँ हाँ? बिल्कुल। इस बार नगीना का इतिहास लिखा जाएगा क्या हकीकत में? चंद्रशेखर जीत कर जाएंगे इससे। क्योंकि एक इतिहास लिखा गया था कई साल पहले कि जब बहन कुमारी मायावती जी यहाँ से सांसद बनकर संसद पहुँची थी, है ना। और इस बार जिस तरह से रुझान देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कि वही इतिहास इस बार चंद्रशेखर आजाद पर दोहराया जाएगा क्या? वो चंद्रशेखर आजाद ही जीतेंगे। हाँ हाँ वे जीतेंगे, बहुत बड़ी जीत हो। लोग बाग तो ये कह रहे हैं, चर्चाएं ये हो रही हैं कि जो SC वोट है वो जो है बट रहा है। बटने का ना हाँ एक ही जगह जाएगा चंद्रशेखर आजाद पे ही। तो पिछली बार कैसे जिता दिया था आपने? पिछली बार चंद्रशेखर आजाद है नहीं थे, अब दहाकर प्रत्याशी हैं ये, और सबके हमदर्द हैं, गरीबों के हमदर्द हैं ये। अब मुसीबतों को देखने वाले
बड़े आदमी न रह रहा है, उनकी बातों से एहसास हुआ। बहुत आदमी काम भी देखे हमने। चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये थे लोगों के रुझान और लोगों के विचार कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है तो नगीना लोकसभा की जनता क्या सोच रही है इस बार, किसको नगीना की धरती से ले जाकर संसद तक पहुंचाने वाली है, आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आप लोगों तक निरंतर पहुंचाते रहें। तो आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बस यहीं तक, मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।